हाय फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ है संजू उड़ाव। संजू उड़ाव ये हमारे नागराकाटा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नागराकाटा से 2021 में एचएस एग्ज़ाम देके नीट क्वालिफाइड करके अभी नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस जो कोर्स कर रहा है अभी। तो हम लोगों को तराई डुवर्स और नागराकाटा पूरा एरिया के लिए एक गर्व का बात है जो हम लोगों का टी गार्डन इलाका से आके एरिया से आके एक बच्चा एक रेसिडेंशियल स्कूल में रह के ऑल इंडिया लेवल में नीट एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके अभी एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सबके लिए गर्व का बात है। अभी हम लोग संजू से बात करेंगे। संजू, आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? अभी मेरा पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मतलब पूरा ही नया इन्वायरमेंट था मेरे लिए एमबीबीएस जैसा टफ कोर्स करने के लिए। बट मेरा जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हो गया एंड अभी मेरा आइडिया हो गया है कि कैसे करके पढ़ना है। तो अभी स्मूथली चल रहा है। आप कभी ये ड्रीम देखा था जो कभी इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और आप एमबीबीएस करोगे, ऐसा कोई सपना देखा था कभी? हाँ, मतलब मेरा बचपन से था कि मेरे को मेडिकल ये डॉक्टर बनना है कहकर। बट उसके लिए अच्छा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 8-9 में उठ जाता है, तो उसका अंदर में एक डर हो जाता है जो साइंस लेके पढ़ूँ ना पढ़ूँ। मैथ को थोड़ा डिफिकल्ट लोग समझता है। तो जब भी 11-12 में चला जाता है जो 99% बच्चा क्या करता है, आर्ट्स में चला जाता है। तो आपका ज़िंदगी में आप साइंस लेके पढ़ोगे तो पहले से डिसाइड किया था? हाँ, मतलब हम लोग को कभी भी ये सोच के कभी भी मतलब स्ट्रीम चूज़ नहीं करना चाहिए कि मतलब मेरा ये डिफ़िकल्ट है, मेरे को साइंस डिफ़िकल्ट लगता है इसलिए हम साइंस नहीं चुनेगा, आर्ट्स चुनेगा, ये कभी नहीं करना चाहिए। आपको जो बनना है, लाइक मुझे बनना था, लाइक आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। सो लाइक मेरे पास ऑप्शन नहीं था, साइंस के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि साइंस से ही जाकर मैं आगे चलकर डॉक्टर बन पाऊँगा। तो ये ऐसे ही, मतलब अब ये टफ है बोलकर आप आर्ट्स सुन लेंगे ऐसा नहीं। आपका पहले से जो ड्रीम है, लाइक अगर आप कुछ क्या बोलते हैं, मतलब एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स सही रहेगा। अगर आप क्या बोलते हैं किसी टीचर बनना है तो वो पर्टिकुलर आपका जो है वो आप चुन सकते हैं। ये कभी मत सोचेगा कि ये डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ऐसा करके कभी नहीं सोचना। आपने फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दिया था, फर्स्ट टाइम ही क्वालिफाइड किया। हाँ। तो कैसे पढ़ाई किया, कितना आवर्स पढ़ाई किया था? तो आप रेसिडेंशियल हॉस्टल में था, EMRG हॉस्टल में, तो वो हॉस्टल आपको कैसे बेनिफिट दिया और कैसे हेल्प मिला उस हॉस्टल से आपको? तो हॉस्टल में क्या रहता था, पढ़ाई का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा रहता था। मतलब पूरा जो नीट का एग्ज़ाम है वो पूरा ही CBSE बेस्ड हो गया है। तो लाइक 3 सब्जेक्ट होता है उसमें, PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी पूरा ही अगर आप NCERT से करेंगे तो इट विल बी इनफ। पूरा CBSE जो NCERT का रहता है बायोलॉजी वो इनफ है। फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा मतलब अबव द मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बुक्स के अलावा भी मतलब बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है। मतलब ये नीट का जो एग्ज़ाम है वो पूरा ही OMR बेस्ड है। तो आपको टाइम, मतलब जो न्यूमेरिकल्स होता है उसमें बहुत ही मतलब फास्ट आपका स्पीड होना चाहिए। तो जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारा रहता है फिज़िक्स केमिस्ट्री में, तो वो आपको बहुत तेज़ करना पड़ेगा और ये होगा जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तभी हो पाएगा। जैसे अब एक टी गार्डन इलाका से, ये तो बहुत रेयर केस होता है जो एमबीबीएस कोर्स किसी ने कर रहा है। तो क्या करने से और ज़्यादा बच्चों को एनकरेज मिलेगा और क्या करने से बच्चों को और ज़्यादा साइंस में इंटरेस्ट लेगा, आपको क्या लगता है? टी गार्डन एरियाज़ में लाइक हमारे वो नहीं रहता है, मतलब हम किसे फॉलो करें वो कोई नहीं रहता है। लाइक हमारे वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ना, मतलब बड़े बड़े पोस्ट में कोई रहता नहीं है। तो मतलब मोटिवेशन नहीं हो रहता है, स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन आइडियाज़ नहीं रहता है कि हम लोग क्या बनेंगे। उनके पास बस लिमिटेड सोर्सेस रहता है जो उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई आप आसपास में बोल देते हैं, बट उनका भी उतना
वाइड व्यू नहीं रहता है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, कुछ आइडिया नहीं रहता है। पर अभी के टाइम में अगर बोले तो अभी तो इंटरनेट का समय है, तो फिर आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में मतलब फ़ोन में देखकर, यूट्यूब में देखकर आपको क्या इंटरेस्ट है, आप ये पढ़ रहे हैं तो आप इससे क्या कर सकते हैं आगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये सब आप टीचर्स वगैरह, आपके जो टीचर्स हैं उनको भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप टीचर्स का गाइडेंस ले सकते हैं। और आपको जैसे होता है इन आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS कोर्स, तो आप सबसे पहले कौन सा पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं आपको? ऐसा कोई पार्ट है जो आपको इंटरेस्ट लग रहा है, उस पार्ट में क्या कंटिन्यू करना चाहता है हायर स्टडीज? लाइक अभी तो मेरा MBBS का कोर्स चल ही रहा है, बट मतलब एवरीथिंग जो हम देखते हैं डेली बेसिस पे वो सभी चीज़ इंटरेस्टिंग है। पर वही हम अभी भी कंफ्यूज है कि मतलब जो मतलब डिपार्टमेंट में जाते हैं वही डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगने लगता है। और वही मतलब देखते हैं पूरा MBBS का कोर्स ख़त्म होने तक देखते हैं कि मतलब कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अभी भी। और मतलब एक्सप्लोर करना बाकी है मेरे को, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर, मतलब प्रोज कॉन्स दोनों ही देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे चलकर मतलब उस फील्ड को और चूज करेंगे। आपका तो यहाँ पे 2 इयर्स ऑलरेडी हो गया है, तो आपको बहुत सारा स्टूडेंट है यहाँ पे, मोर देन आई थिंक 200 टोटल सीट सिंगल बैच। तो इतना सारा स्टूडेंट के अंदर में आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है इसमें? अच्छा, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, लाइक 200 स्टूडेंट्स का बैच था। और नीट का एग्ज़ाम ऐसा रहता है कि सिर्फ जो टॉपर्स 10% स्टूडेंट्स जो रहता है उन लोग का ही क्वालिफिकेशन होता है, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं होता है। तो जो 200 का बैच था उसमें सब शार्प माइंड्स ऑफ लाइक इंडियाज़ होता है ना, मतलब शार्प पीपल ही लोग MBBS करते हैं, और टफ ही है MBBS का कोर्स। तो उसमें लाइक मेरा क्या था, हम जब एकलव्य में थे तब लाइक वहाँ पे सिर्फ ट्राइबल स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ कंपटीशन किया एंड आई वाज द क्लास टॉपर, मैं क्लास टॉपर था। बट जब मैं यहाँ आया मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स, वो भी बहुत ही मेरे से बहुत शार्प थे, बहुत ही मेहनत करके उन लोग ने भी एडमिशन लिया था। और हमको मतलब था कि मतलब क्या मैं इन लोगों से compete कर पाऊँगा, ये लोग इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, अच्छे स्कूल से आए, बड़े स्कूल से आए हैं, मतलब बहुत अच्छा शार्प माइंड था उनका। तो मैं नहीं सोच रहा था कि मैं क्या compete कर पाऊँगा। पर जब स्टार्टिंग में मैं बहुत कंफ्यूज था, बट जब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया तो लाइक मुझे भरोसा नहीं था। बट जो 200 के बैच में था मैं था लाइक माई पोजीशन वाज 16th, मतलब आई वाज इन द टॉप 10% ऑफ दिस 200। तो लाइक मुझे भरोसा नहीं हुआ कि इतने शार्प माइंड पे भी मैं लाइक हाँ हूँ, मैं टॉप में थोड़ा सा अभी लगा, और मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं और भी आगे मतलब और अच्छा कर पाऊँगा। ग्रेट संजू। हाँ। जो इतना टॉप रैंक स्टूडेंट आया है, हाँ, हर जगह से, ऑल इंडिया लेवल से, तो उसका अंदर में भी यू आर डूइंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हम लोगों के लिए। और इन फ्यूचर में ऐसा कोई आपका इंटेंशन है, इच्छा है जो आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो? यस, हाँ, सोसाइटी के लिए तो बहुत सोचा है। मतलब जैसे कोरोना का टाइम था, बहुत सारे लोगों के पास मतलब बहुत गरीब लोगों के पास मतलब अफोर्ड करने के लिए नहीं रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत कोई, और बहुत सारा बीमारी होता है। तो फिर वही हम सोच रहे हैं कि मतलब जितना हो सके मैं इलाज करूँगा, मतलब उन जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका। एंड वही बहुत सारा ऐसा बीमारी रहता है उनके बारे में मतलब आइडिया नहीं रहता लोगों को, उनका अवेयरनेस नहीं रहता, वो अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। एंड लाइक मतलब एक बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब हेल्प करना चाहते हैं लोगों को, उनका एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो आगे चल के लाइक बहुत सारे पीपल को हेल्प करे मेडिकली। एंड थोड़ा बहुत मतलब मेडिसिन का कॉस्ट वगैरह बहुत ही हाई रहता है, तो कम से कम पैसे में कितना उनका हेल्प किया जा सके, उनका हर एक मदद उनका लिए देखते हैं आगे चलकर। ये तो बहुत ही अच्छा है ट्राइबल सोसाइटी के लिए, तो पूरा समाज के लिए, नॉट ओनली आई एम टेलिंग टू ट्राइबल सोसाइटी, पूरा समाज के लिए। देखिए आपका अगर इच्छा है
तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, आप क्वालिफाइड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले से आपको एक कॉन्क्रीट एक डिसीजन लेना है, आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई के बिना तो संभव नहीं है, कोई भी स्टार्ट ही करना है पहले से। अभी देखिए 11-12 में जो गया तो ठीक है, लेकिन जो 9-10 में रहता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? 9-10 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जो 9-10 में एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है नीट के लिए, तो उस बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप बोलो कैसे पढ़ाई करें? अच्छा, 9-10 लाइक वो पूरा बेस का समय होता है, और मतलब जितना हो सके 9-10 में आप लोग को अगर बनना है, अगर डॉक्टर बनना है तो लाइक बेसिक जो आपका जो सिलेबस है उनमें से ही करिए। आपको जितना उस समय का मतलब आपका जितना मेंटल कैपेसिटी होता है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है, तो उस समय आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो मतलब 9-10 का सिलेबस अगर साइंस का हो तो लगभग सब बेसिक क्लियर होता है वहीं से, तो आगे चलकर अगर आपका बेसिक सही रहेगा तो आपका 11-12 में भी बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से मतलब आप खुद से भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपका 9-10 का बेसिक सही नहीं है तो आपका बाद में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, बट आप उसको वो कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं 11-12 में भी। पर 9-10 अगर आप अच्छे से किए होगे तो फिर आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट होगा। सो वेरी गुड आइडिया। जो आप लोग 9-10 में आप लोग जो अभी यू आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ, तो ये आइडिया आप लोगों को काम में लगा सकते हो इन फ्यूचर में, क्योंकि स्टार्टिंग रहता है 9-10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होता है आपका बेसिक बनाने के लिए। 10 में पहुंच जाने के बाद तो आपको डिसाइड ही करना है साइंस लेके पढ़ना है ना आर्ट्स लेके पढ़ना है। तो ये क्यों होता है? एक सपोज एक नगरकटा ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे टोटल मिला के 7 एचएस स्कूल है, सिर्फ साइंस लेके पढ़ रहा है 5 से लेके 6 स्टूडेंट्स। क्यों हो रहा है? क्यों ट्राइबल एरिया में ये ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि बच्चों इंटरेस्ट नहीं ले रहा है साइंस में लेने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक आपको क्या लगता है? ये ट्राइबल सोसाइटी का बहुत बड़ा ये मेंटेलिटी है कि ट्राइबल्स हो तो मतलब आप ज़्यादा टफ लाइक वो कर नहीं पाओगे। ये एक मेंटेलिटी बैठ गया। लाइक बहुत सारे लोग भी मतलब बोलते हैं कि ये ट्राइबल से ये तो पढ़ाई नहीं करता है। बस यही मेंटेलिटी के वजह से ही मतलब बहुत से लोग ये नहीं करते साइंस। अब उनको मतलब उनका टैलेंट है, वो कर भी सकते हैं, बट क्योंकि ये मेंटेलिटी के वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं। और उनका मतलब जो उनको वो मतलब उनके गाइडेंस नहीं है ऊपर से जो कह पाए कि मतलब आपको करना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए, वो सब नहीं है। इसी वजह से सपोर्ट इसी वजह से संजू हु इज़ बिकम एन एग्जाम्पल। आई थिंक आप एक एग्जाम्पल हो सोसाइटी के लिए, जो अगर ट्राई करोगे तो संभव होगा। ट्राई करने से पढ़ाई करोगे तो कुछ भी संभव है। इसीलिए ये जो मैसेज आप मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो इंटरव्यू जा रहा है, आपको बच्चों को ज़्यादा से दिखाइए और बच्चों को मोटिवेट कराइए जो साइंस लेके पढ़ने के लिए लेकिन थोड़ा संजू जैसे स्टार्टिंग से उसको थोड़ा अच्छा होना है। जैसे मैथ का किसी का डर है, बायोलॉजी का थोड़ा डर है, जैसे अवॉइड करता है थोड़ा धीरे धीरे आर्ट्स में शिफ्ट होने के लिए। तो ऐसा करने से तो साइंस लेके पढ़ना बहुत ही टफ हो जाएगा। और आपका सबसे बड़ा बात है नॉलेज के बिना तो संभव नहीं है। तो क्या करने से बच्चों को नॉलेज और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं हम लोग? तो ये होता है लाइक आप मतलब कोई भी चीज़ इंसान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको हर चीज़ आप कर सकते हैं। आप साइंस कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। बहुत सारे लोग साइंस मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। साइंस तो एक मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। उसको आप समझोगे देन आपको मतलब ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आपको मतलब बहुत एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है वो। आपका डेली लाइफ के बारे में आपको बताता है, आपका सराउंडिंग, आपका खुद का कैसा वो है, कैसे चल रहा है आपका बॉडी, कैसे आप सांस ले रहे हो, कैसे खा रहे हो, मतलब और आपका गाड़ी कैसे मूव होता है। मतलब जितना भी चीज़ आप देख रहे हो, मतलब जो ह्यूमन लिविंग एंड नॉन लिविंग जो इंसान ने उन्हें बनाया है, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक इफ़ यू मतलब आप ये चीज़ आप मतलब मेंटेलिटी है बस कि ये टफ़ है, उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप समझोगे साइंस को समझोगे देन इट वोंट बी डिफ़िकल्ट। वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। सब लास्ट में मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो अब हम लोग ये हमारे हॉस्टल में रहते थे उस टाइम में, तो उस टाइप का जो माहौल था, जो माहौल वो आपको कैसे हेल्प किया था आपका पढ़ाई में, वो थोड़ा अगर रिपीट करें तो। अच्छा, तो क्या होता था मतलब एकलव्य जो स्कूल था वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था। जो टीचर्स थे
लाइक वो मतलब वेल क्वालिफाइड थे, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे एंड वही अच्छे पढ़ाते थे, बट क्या बोलते हैं, और मतलब हॉस्टल में जाकर फिर मतलब एक रहता है ना जो टीचर्स ने पढ़ा दिया, वो घर में क्या होता है बहुत कोई नहीं पढ़ते थे। और जैसे ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है, पेरेंट्स लोग घर मतलब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उनका दिन से रात काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो वो लोग प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जब वो हॉस्टल में रहता है तो टीचर्स वहाँ पे हॉस्टल वार्डन हॉस्टल सुपर रहते हैं, वो लोग मतलब उनका एक परफेक्ट टाइमिंग रहता है कि वो लोग पढ़े, खुद से वो मतलब अपने अपने बेड पे जाके अपने अपने टेबल पे जाके बैठ जाए। तो इंसान के पास अगर वहाँ पे फ़ोन नहीं है ना, आपके पास कुछ है मतलब कुछ करने के लिए, आपके पास सामने बुक है, तो आप चाहे आप जितना भी हो, मतलब आपको कुछ बोरिंग लग रहा है, फिर भी मतलब आपका एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप वो बुक खोल के पढ़ोगे, आपका मतलब एक बन जाएगा हैबिट। तो ये बहुत ही हेल्प। तो लास्ट में क्या क्या मैसेज देना चाहते हो ये हमारे स्कूल का जो स्टूडेंट है प्लस दूसरा स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो? तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बट वो लोग मतलब आगे नहीं जा पाते हैं। लाइक मतलब करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई बीच में मत छोड़िएगा। मतलब पढ़ाई है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एंड जिस तरह का हाल हमारे ट्राइबल सोसाइटी का है, वहाँ पे मतलब बहुत ही पुअर लोग रहते हैं, बहुत ही गरीब है ना, बहुत ही गरीब वर्ग के रहते हैं। उनका मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग पढ़ाई पे खर्च नहीं कर पाते, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ रहता है जो वो खर्च नहीं कर मतलब पढ़ाई पे खर्च नहीं कर नहीं पाएंगे। तो एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, एकलव्य स्कूल हो गया, नवोदय, इस सब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो इनका आप इस्तेमाल कीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, तो उनका आप करिए। आप मतलब खुद से भी ट्राई करिए कि आपको कुछ बनना है। आपको ऐसा नहीं कि बस खा रहे हो गया, लाइफ में जो चल रहा है वो चलने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ लाइफ में कुछ करना है, आपको आपके साथ आपके सराउंडिंग्स को भी मतलब एक प्रॉपर अच्छे जगह पे ले जाना है। ये सब करिए। आप पढ़ाई के बिना ये नहीं होगा। आप दूसरी चीज़ों से भी कर सकते हैं, पर पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, जो अगर एक परिवार में एक पढ़ गया तो आसपास के भी लोगों का बहुत ही मतलब एक अच्छा मेंटेलिटी बन जाता है, और आगे जनरेशन का भी बहुत अच्छा से होगा। नहीं तो अभी बहुत कोई पढ़ते नहीं है, तो उनका आगे जनरेशन भी फिर से उसी क्या बोलते हैं मतलब उसी बैकवर्ड पुअर गरीबी में चला जाता है। संजय बहुत ही अच्छा बातें बोला आपने। जैसे इतना देर तक आप लोग सुन रहा था संजू का बातें, जैसे सुनते रहो ख़त्म ही नहीं होता है, और ज़्यादा बातें करो। एक पढ़ा एक गांव का लड़का आके ये हमारे इसमें पढ़ाई किया, फिर जाके अभी मेडिकल स्टूडेंट है। देखो ये जो ड्रीम है, ये किसी के लिए एक ड्रीम है, वो आप सक्सेसफुल है। कालचिनी ब्लॉक का जो कौन सा एरिया है आपका घर? चुआपड़ा से आके फिर हॉस्टल में रहा, फिर आके फिर मेडिकल स्टूडेंट है अभी। ये बहुत ही गर्व का बात है हम लोगों का। तोरा एडवर्ड्स इवन एज ए टीचर मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का बात है। थैंक यू ये इंटरव्यू देने के लिए संजू। एंड स्कूल में आइएगा, बच्चों को मोटिवेट करिएगा, एंड सोसाइटी में एक एग्जाम्पल बन के रहे आप। सोसाइटी में इंस्पायर्ड एंड ऑल्सो एक सोसाइटी में अच्छा काम करे, ये हम लोगों का क्या बोलते हैं, हम लोगों का इच्छा है। अब सोसाइटी में आइए, तोरा एडवर्ड्स में आप आइए, एक डॉक्टर बन के, अच्छा डॉक्टर बन के आइए, और आपको देखे दूसरा बच्चों भी कॉपी करे एंड वो लोग भी ट्राई करे, ये हम लोगों का इच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। ओके सर, एट लास्ट आई वांट टू से दैट हार्ड वर्क करते रहिए, और मतलब हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। एंड मतलब हार्ड वर्क अगर आप करेंगे तो आपका सक्सेस ज़रूर होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों आएगा, कभी ना कभी आएगा, पर ये हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। नहीं तो अगर आप हार्ड वर्क करना छोड़ देंगे तो आप